नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्रिया उठो 7 बज गए। राहुल ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही प्रिया को हाथ मारते हुए जगाया। 7 बज गए। हे भगवान, आज फिर लेट। मैं जल्दी क्यों नहीं उठ पाती? आपसे कहा था ना मैंने कि सुबह जल्दी उठा देना। प्रिया ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वह तो उसे जगा कब का फिर से सो गया था। फ्रेश हो नहा धोकर जब वह किचन में पहुंची तो उसकी सास चाय नाश्ता की तैयारी कर रही थी। किचन में पहुंचते ही प्रिया थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, आज मैं फिर से लेट हो गई। कल से पक्का समय से उठूंगी। मैंने तो अलार्म भी लगाया था, पता नहीं कैसे नहीं बजा। तुझे किसने कहा है इतनी जल्दी उठने के लिए? और आज तो वैसे भी संडे है, सब आराम से उठेंगे, तो जल्दी उठकर करना क्या था। चल, अब उठ गई है तो पहले चाय पीने में अपनी सासू माँ का साथ दे। शांता जी ने अपनी बहू के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, वह क्या है ना मम्मी जी, शादी के समय मेरी मम्मी और दादी ने कहा था कि ससुराल में बहुओं का ज़्यादा देर तक नहीं सोना सही नहीं। उसकी इस आदत से ससुराल वालों को लगेगा कि उसके मायके वालों ने इसे कुछ सिखाया नहीं। प्रिया मासूमियत से बोली, तुम्हें जल्दी उठना अच्छा लगता है क्या? अपने मायके में कितने बजे उठती थी तुम? मम्मी जी, स्कूल कॉलेज के समय 7 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन संडे को मजाल है कि कोई मुझे 10 बजे से पहले उठा दे। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, बस बहू, यहाँ पर भी यही नियम बना लो। संडे को जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी दिन क्योंकि सभी ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ेगा। लेकिन घबराओ मत, मैं हूँ ना। बस बहू, इतना ही कहूँगी। अब यह घर तुम्हारा है, जहाँ कर्तव्य के साथ साथ तुम्हारे कुछ अधिकार भी हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। और सबसे बड़ी बात, अगर मन में कोई भी शंका हो तो जिस तरह अपनी मम्मी से अपने मन की बात कहती थी वैसे ही मुझे बताना। मन में रखने से रिश्ते उलझ जाते हैं और मैं नहीं चाहती गलतफहमी के कारण रिश्ते बिगड़े। मम्मी, आप कितनी अच्छी हो। लग नहीं रहा कि मैं ससुराल में हूँ, वरना तो ससुराल के नाम पर हवासा बना कर रखा है, लेकिन यहाँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। प्रिया हंसती हुई अपनी सासू माँ के गले में बाहें डालते हुए बोली, क्या बात है भाई, सास बहू में बड़ा प्यार उमड़ रहा है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है बेटा जी? वैसे तो नालायक तू, यह बता, खुद तो तू संडे को इतनी देर तक सोता है, फिर बहू को इतनी जल्दी क्यों जगाया? अरे यार मम्मी, मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना, और ये ठहरी घर की बहू को जल्दी उठना ही चाहिए। अच्छा, कहाँ लिखा है कि बहू को जल्दी उठना चाहिए और बेटा को देर तक सोना चाहिए? दादी माँ की किताब में बचपन से उनके मुंह में यही सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे पूरा बहू पुराण याद हो चुका है। बहू को तेज नहीं हंसना, सबके बाद खाना खाना, ज़्यादा ठूस ठूस कर नहीं खाना, और जवाब तो देना ही नहीं। राहुल अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोला, दादी माँ के लाडले पोते, उनके बनाए दकियानुशी नियम मेरी बहू पर तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, समझे क्या मम्मी जी? दादी ने यह सारे नियम आप पर अपनाए थे क्या? प्रिया हैरानी से अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ बहू, क्या पुरानी बातों को कुरेदना। अच्छा सुनो, आज शाम को तेरी ताई जी ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया है। थोड़ा ढंग से तैयार हो जाना, वरना अपनी दादी से आशीर्वाद की जगह भर भर कर नियम कायदे सुनने को मिलेंगे। शांता जी मुस्कुराते हुए बोली, जी मम्मी जी। शांता जी, 2 देरानी जेठानी, कुछ सालों तक दोनों देरानी जेठानी के परिवार इकट्ठा रहा, लेकिन बच्चों के बड़े होने पर दोनों ही परिवार समय रहते आपसी सहमति से अलग हो गए। शांता जी की सासू माँ एक रोबदार महिला थी। उन्होंने हमेशा
अपनी दोनों बहुओं पर अपना रौब बना कर रखा और सबसे ज़्यादा शांता जी पर, क्योंकि उनकी मायके की आर्थिक स्थिति जेठानी के मायके और यहाँ से बहुत कमतर थी। शांता जी की सासू माँ अपनी बड़ी बहू यानी कि उनकी जेठानी के साथ ही रहती थी, क्योंकि शांता जी के पति की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी ना थी जितना कि उनकी सासू माँ को शुरू से खाने पीने की आदत थी। उन्हें लगता था कि अगर वह उनके साथ रहेगी तो शायद इतने ऐशो आराम उन्हें ना मिले, और वैसे भी शुरू से ही उनका मन अपनी बड़ी बहू में ज़्यादा था। जब कभी भी मिलना जुलना होता, इस उम्र में भी उनकी सास उन्हें ताना देने से चूकती ना थी। शाम को जब शांता जी अपने पूरे परिवार के साथ अपनी जेठानी के यहाँ गई तो जेठानी व उनकी सासू माँ बहू के लाए तोहफे देखकर थोड़ा खुश होते हुए बोले, चल शांता, यह तूने अच्छा किया कि बहू खाते पीते घर की लाई हो, जो कम से कम रिश्तेदारी में तेरी इज्जत तो रख लेगी। मेरी तरह शर्मिंदा ना होना पड़ेगा तुझे। दादी जी, यह तोहफे सासू माँ की तरफ से ही हैं। मेरी शादी में तो इन्होंने दान दहेज लेने से मना ही कर दिया था। आप सबकी साड़ियाँ और कुछ जरूरी सामान भी पापा ने जबरदस्ती ही दिया है। सुनकर दादी सास के साथ साथ शांति जी की जेठानी का भी मुंह बन गया। प्रिया किचन में जाकर ताई जी की बहू के साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। ताई जी की बहू जो सबके लिए खाना सर्व कर रही थी। प्रिया उन्हें देखते हुए बोली, दीदी आप भी आओ ना। वह कुछ कहती उससे पहले ही ताई जी बोली, बहू हमारे घर में घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाती हैं। लेकिन ताई जी, मम्मी जी तो मुझे सबके साथ ही खाने खिलाती है। हम सब तो इकट्ठा ही खाते हैं। चलो ठीक है, मैं भी दीदी के साथ ही खाना खा लूँगी। अच्छा नहीं लगता ना कि दीदी खाना सर्वे करे और मैं खाना खाऊं। बड़ों के खाना खाने के बाद प्रिया और ताई जी की बहू भी वही टेबल पर बड़ों से बात करते हुए खाना खाने लगी। ताई जी की बहू तो दो पूरी खाने के बाद उठने लगी। उसे उठता देखकर प्रिया हैरानी से बोली, क्या दीदी, अभी तो आप कह रही थी कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और दो पूरी खाते ही आपका पेट भर गया। पूरी और पनीर की सब्जी तो मेरी फेवरेट है। 4-5 पूरियाँ तो मैं ऐसे ही हंसते हंसते खा जाती हूँ। उसकी बात सुन शांता जी की सास व्यंग्य से हंसते हुए बोली, सही कह रही हो माँ। मैं भी हैरान रह जाती थी कि शांता इतनी रोटियाँ खाती कैसे है। हम दो जने मिलकर भी इतने ना खा पाते। जब इसके जेठ जी पूछते, इतनी जल्दी आटा कैसे ख़त्म हो जाता है। जब इसके जेठ पूछते इतनी जल्दी आटा कैसे ख़त्म हो जाता है, तो मुझसे तो शर्म के मारे बताया भी नहीं जाता। मेरी बहू से तो मुश्किल से 2 रोटी ही खाई जाती हैं। कितना भी कहूँ, तीसरी रोटी कभी लेती ही नहीं। कैसे लेगी जीजी, जब आज तक आप मेरी रोटियों की गिनती आपको और सासू माँ को याद रही, लेकिन सारे घर का काम जो मुंह अंधेरे उठने से लेकर रात को लेटने तक मैं करती थी, वह कभी आप दोनों को दिखाई ना दिया। हाँ, कम से कम मेरा काम तो सासू माँ को कभी दिखाई ना दिया। अगर आप गलती से कभी रोटियां भी बना दो तो वह सारे मोहल्ले में आपकी रोटियों की तारीफ करते ना भूलती, क्योंकि आप संपन्न घर से थी और मैं इस घर की बहू होते हुए भी कभी वह इज्जत ना पा सकी, क्योंकि मेरा मायका संपन्न ना था। मैं आप जितना अपने मायके से ना ला पाती, जिससे कि आप दोनों का मुंह बंद कर सकूं। माँ जी सबके सामने आपकी झूठी बुराई करते ना थकती और मेरे लिए उनके मुंह से तारीफ के कभी 2 बोल ना निकले। हाँ, उठते बैठते मुझे रोटियों के ताने ना देने बोलती। मेरी रोटियों की गिनती तो घर के हर सदस्य के साथ साथ पूरे मोहल्ले भर में बताती कि मैं पूरे परिवार का राशन अकेले खाती हूँ, लेकिन कभी उन्हें यह नहीं बताया कि मैं पूरे घर का काम भी अकेले ही करती हूँ। इस घर में मेरे कर्तव्य बताए गए, लेकिन अधिकार कुछ नहीं दिए गए। यहाँ तक कि काम के बदले में
भरपेट खाने का अधिकार भी आपके रोज के तानों से मुझसे छीन लिया। मैं सब कुछ जानकर भी चुप रही और आप लोगों को मेरी चुप्पी में अपनी जीत नजर आती थी, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे संस्कार मुझे बड़ों का अपमान करने से रोकते थे, लेकिन यह मेरी गलती थी कि मुझे अपनी बात रखनी तो चाहिए थी। क्या मिला मुझे इतना सहकर? आज तक भी ना आपको मेरी कदर रही, ना मेरे काम की। बस माँ जी, आपके और जीजी के साथ रहते हुए मैंने एक बात सीखी, किसी को दबाकर चुप तो कराया जा सकता है, लेकिन अपने लिए उसके दिल में इज्जत नहीं कमाई जा सकती। शांता जी ने संयत किंतु सशक्त आवाज में आज अपने मन की बात कह दी। बिल्कुल मम्मी जी, आप जैसी सास हो तो भव्य खुद आगे बढ़कर उनकी इज्जत करती हैं। दादी जी और ताई जी, मेरी सास ना मेरी रोटियों की गिनती करती और ना मुझे घर के सबसे अलग समझती। उन्होंने तो आते ही मुझे बेटी बना लिया। लगता ही नहीं मैं इस घर की बहू हूँ। उन्होंने मुझे वही अधिकार दिए जो एक बेटी के होते हैं। फिर मैं अपने कर्तव्य निभाने से कैसे पीछे रहूं? सुनकर शांता की सास व जेठानी का मुंह उतर गया। दोनों से जवाब देते ना बना। देती भी क्या? आज उन दोनों सास बहुओं ने उन्हें सच्चाई का आईना जो दिखा दिया था। तो दोस्तों, यह सिर्फ शांता का दर्द नहीं, बहुत सी स्त्रियों का दर्द है। ससुराल में सिर्फ बहू को कर्तव्य याद दिलाई जाती है। उनका अधिकार तो पेट भर रोटी खाने का भी नहीं। हाँ, अब स्थिति बदल रही है, लेकिन पूरी तरह समाज का नजरिया बदलने में अभी समय लगेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।